साल 1982 में आई एक मूवी पैराडाइज एक लड़की और एक लड़के की कहानी है जो एक ऐसी दुनिया में चले जाते हैं जहां उनके अलावा और कोई नहीं है। इस तरह से उन्हें कुछ भी करने की पूरी आज़ादी है। अब उन्हें वहां प्यार और जिस्मानी ताल्लुक के बारे में सब कुछ सीखना है। दोस्तों, ये मूवी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो चलिए मूवी स्टार्ट करते हैं। मूवी शुरू होती है बगदाद से सन 1823, जहां हम लोग देखते हैं कि कुछ लोग बगदाद से दमिश्क का सफ़र करने वाले हैं, जिसमें सारा और डेविड भी शामिल हैं। सारा के साथ उसका नौकर जेफरी भी था और डेविड के साथ उसके बुरे वालिद हैं। सारा के फादर अब इस दुनिया में नहीं रहे। तभी एक आदमी जिसे द जैकल के नाम से जाना जाता है, वो अचानक सारा को देखता है और उससे बात करने लगता है। सारा की खूबसूरती देखकर वो उसे अपने हरम में शामिल करना चाहता है, और तभी एक आदमी आता है और जैकल से कहता है कि उन्हें अकेला छोड़ दो, वो मेरी प्रोटेक्शन में है। दरअसल वो आदमी सारा के फादर का दोस्त था। जैकल ने उसे कुछ पैसे भी दिए और वो फेंक देता है। बाद में सारा पूछती है कि वो तुम्हें पैसे क्यों दे रहा था, तो वो आदमी कहता है कि वो तुम्हें पाना चाहता है, तुम किसी पर भरोसा मत करना और अपना ख्याल रखना। दूसरी तरफ जैकल लड़कियों की बोली लगा रहा है और सबके सामने वो लड़कियों के कपड़े उतरवा रहा है। ये देखकर डेविड उस लड़की की मदद करने जाता है, पर जैकल उसे मुक्का मारकर नीचे गिरा देता है। डेविड और उसके वालिदैन भी दमिश्क का सफ़र करना चाहते हैं, इसलिए वो भी साथ आने के लिए उस आदमी से बात करते हैं और यहीं सारा और डेविड पहली बार मिलते हैं। अब वो लोग दमिश्क के लिए निकल पड़ते हैं और जैकल उन्हें देख रहा था क्योंकि उसे सारा बहुत पसंद आ गई थी। पूरा दिन चलने के बाद वो लोग एक नखलस्तान में रात गुजारते हैं। रात को जब डेविड जश्न देखकर वापस आ रहा था, वो चुपके से सारा को देखता है। जब सुबह होती है तो जैकल अचानक उन लोगों पर अटैक कर देता है। अटैक में डेविड के वालिदैन मारे जाते हैं, लेकिन किसी तरह डेविड, सारा और जेफरी बच जाते हैं। वो ऊंट के सहारे एक गाड़ में पहुंचते हैं जहां उन्हें ताज़ा पानी मिलता है, और वही तो उन्हें चाहिए था। अब पानी तो मिल गया था, पर उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था। जेफरी कहता है कि हमें चलते रहना होगा वरना हम मर जाएंगे। तभी अचानक उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है, इसलिए वो उस गाड़ में ही कैंप लगाते हैं। जेफरी के पास एक बुक थी। सारा उस बुक को पढ़ रही थी कि क्या पता कोई अहम इन्फॉर्मेशन मिल जाए, लेकिन उस बुक में से सिर्फ ह्यूमन बॉडी के बारे में ही बताया गया था। जैसे कि एक लड़की बड़ी होती है तो उसकी बॉडी में क्या क्या चेंजेस आते हैं, सेम लड़के के बारे में भी बताया गया था। कुल मिलाकर उस बुक में सब कुछ था। अगली सुबह डेविड एक खरगोश का शिकार करता है। जब वो खरगोश लेकर सारा के पास जाता है, तब सारा बिना कपड़ों के नहा रही थी। डेविड उसे काफ़ी देर तक चुपके से देखता है। रात को वो तीनों उस खरगोश को पकाकर खाते हैं। बहुत टाइम बाद उन्हें खाने के लिए कुछ मिला था, और ये डेजर्ट है, यहाँ कुछ भी मिलना इतना आसान नहीं है। एक सुबह डेविड कुछ अरबी लोगों को देखता है, तो वो फौरन ये बात जेफरी को बताता है। जेफरी कहता है कि मैं इनसे मदद मांगने जा रहा हूँ। डेविड उसे बहुत रोकता है और वो कहता है कि कुछ नहीं होगा, घबराओ मत, सारा का ख्याल रखना, और वो चला जाता है। बहुत देर तक वेट करने के बाद भी जब जेफरी वापस नहीं आता, तब डेविड उसे देखने के लिए कैंप पर जाता है, जहाँ वो कैंप में से तीर कमान चुरा लेता है। और जब वो वापस आ रहा था तो वो अचानक जेफरी की डेड बॉडी से टकराता है। उन लोगों ने जेफरी को मार दिया था और ये जैकल और उसके आदमियों का ही काम था। डेविड भागकर वापस आता है और सारा को बताता है कि जेफरी मर चुका है और हमें यहाँ से निकलना होगा। तो वो लोग अपना सामान लेकर ऊंट पर सवार होकर निकल पड़ते हैं। चलते चलते वो लोग काफ़ी दूर आगे थे और एक टाइम बाद उनका ऊंट भी रुक जाता है। शायद अब वो भी थक चुका था। डेविड नीचे उतरकर रेत के टेले पर चढ़कर आसपास कुछ देखने के लिए जाता है, और तभी ऊंट चल देता है। अब सारा को उसे रोकना नहीं आता, इसलिए वो डेविड को आवाज़ लगाती है। जब वो उसके पीछे जाता है तो उसे समंदर दिखाई देता है। ये देखकर वो बहुत खुश हो जाता है और भागकर समंदर की तरफ जाता है, जहाँ उसे वही ऊंट दिखाई देता है, पर उसे सारा कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। जब वो थोड़ा सा आगे जाता है तो सारा एक पानी के चश्मे के पास बैठी हुई थी। पानी को देखकर वो दोनों खुश हो जाते हैं और स्विमिंग करने लगते हैं। अब उन्हें पीने के लिए ताज़ा पानी मिल गया था और समंदर करीब था, इसलिए उन्हें खाने के लिए भी कुछ मिल जाएगा। इसलिए वो दोनों यहीं रहने का फैसला करते हैं और वहीं पर एक टेंट बनाकर रहने लगते हैं। एक दिन वो दोनों अपने टेंट पर एक चिंपैंजी को देखते हैं और उसे अपना दोस्त बना लेते हैं। डेविड को तीर चलाना नहीं आता, इसलिए वो तीर चलाना सीख रहा था। दूसरी तरफ सारा अपनी बॉडी में आए चेंजेस को नोटिस करती है, इसलिए वो एक सुबह डेविड से पूछती है कि मुझे ये बताओ, मेरी बॉडी में तुम्हें कुछ बड़ा नज़र आ रहा है। डेविड कहता है कि तुम ये क्या कह रही हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो सारा कहती है कि तुम अंधे हो गए हो क्या। ये कहकर वो चली जाती है। अब उसका उस बीच पर ऐसे ही वक्त गुजर रहा था। उन्हें नहीं पता था कि वो कब घर जाएंगे। उन्हें तो ये भी नहीं पता था
कि उन्हें किस तरफ जाना है। बस वो दोनों अपनी ज़िंदगी से खुश थे। एक रात जब डेविड सो रहा था तब सारा उस बुक में से लड़कों के बारे में इंफॉर्मेशन निकालती है, उनकी कुछ इमेजेस देखती है और वो डेविड के पास जाती है और चादर हटाकर उसे बिना कपड़ों के देखती है, फिर वापस से बुक पढ़ने लगती है। एक सुबह जब सारा और डेविड खेल रहे थे तो वो चिंपैंजी सामने बैठकर कुछ गलत काम करने लगता है, लेकिन डेविड गुस्सा हो जाता है। लेकिन सारा हंसने लगती है, लेकिन डेविड उस चिंपैंजी को वहाँ से भगा देता है और सारा से कहता है कि तुम हंस क्यों रही हो, ये हंसने वाली बात नहीं है। सारा कहती है कि मुझे पता है कि तुम भी ऐसा करते हो। डेविड कहता है कि ये सच नहीं है। सारा कहती है कि मैं शर्त लगाती हूँ कि ये सच है, किताब में लिखा है कि सभी लड़के ऐसा करते हैं। पर डेविड ये मानने को तैयार ही नहीं था। सारा कहती है कि कोई बात नहीं, ये नेचुरल है। यहाँ जैकल और उसके आदमी अभी भी उन दोनों को ढूंढ रहे थे, तो वहीं डेविड भी तीर चलाना सीख रहा था और ऐसे ही जैकल उन्हें ढूंढते ढूंढते उन तक पहुंच जाता है। डेविड उसे पहले से ही देख लेता है, इसलिए वो फौरन सारा के पास जाता है और सारा को बताता है कि अपना सामान पैक करो, हमें यहाँ से निकलना है। लेकिन सारा यहाँ से जाने को तैयार नहीं थी। तभी उनका ऊँट भी भाग जाता है। डेविड उसके पीछे जाता है पर वो उसे कहीं नहीं मिलता और डेविड वापस आ जाता है। अब वो भाग तो नहीं सकते थे, इसलिए छुप जाते हैं। जैकल और उसके आदमी उन्हें ढूंढने लगते हैं। वो उसके टेंट को तबाह कर देते हैं और उसे जला देते हैं। और जैकल को ये तो पता चल गया था कि सारा और डेविड आस पास ही हैं। अब इसके बाद जैकल चला जाता है और उनके टेंट को उसने तबाह कर दिया था, जिससे सारा रोने लगती है। डेविड उसे कहता है कि मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। एक दिन डेविड देखता है कि उनका ऊँट वापस आ रहा है। एक दिन जब डेविड और सारा एक साथ खेल रहे थे तब डेविड सारा को एक किस करता है, लेकिन सारा उस पर गुस्सा हो जाती है। वो कहती है कि तुम ये क्या कर रहे हो, मैं भी रेडी नहीं हूँ। डेविड गुस्सा होकर कहता है कि तुम कभी रेडी नहीं होगी। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। सारा उसे मनाने के लिए उसके पीछे जाती है, लेकिन डेविड गुस्से में वो बुक फाड़ देता है। सारा कहती है कि वो बुक मुझे दो, पर डेविड वो बुक उसे देने की बजाय समंदर में फेंक देता है। इसके बाद अगले सीन में हम डेविड को समुद्र में मछली पकड़ते हुए देखते हैं। जब वो वापस आता है तो सारा वहाँ नहीं होती, तो वो समझ जाता है कि पक्का उसे जैकल उठाकर ले गया है। यहाँ जैकल सारा को नए कपड़े पहनने को कहता है, फिर कहता है कि इसके बाद तुम मेरे पास आओगी। ये कहकर वो सारा को दूसरी औरतों और एक आदमी की निगरानी में छोड़ जाता है और खुद डेविड को ढूंढने चला जाता है। इस मौके का फायदा उठाकर डेविड कपड़े बदलकर सारा के पास जाता है। वो मौका देखकर उसे वहां से लेकर भागने वाला था, पर एक बिच्छू उसे काट लेता है और उसकी चीख निकल जाती है। इस वजह से सबको पता चल जाता है, लेकिन वो फिर भी उसे लेकर ऊंट पर सवार होकर भाग जाता है। काफी देर चलने के बाद वो एक जगह पर रुकते हैं, पर अब डेविड की हालत खराब होने लगती है। उसे बिच्छू ने काटा था, इसलिए उसे बहुत दर्द हो रहा था। सारा कहती है कि काश वो कुछ कर पाती। सुबह होती है और सारा डेविड को लेकर निकल पड़ती है। पूरा दिन चलने के बाद वो रात एक खंडर में गुजारते हैं। डेविड अभी भी बेहोश था और इलाज के नाम पर वो सिर्फ दुआ करती है। देर रात के बाद डेविड को होश आता है और अब वो ठीक था। सुबह होती है और सारा डेविड से कहती है कि मुझे लगा मैंने तुम्हें खो दिया है। मुझे बहुत डर लग रहा था कि अब मैं अकेली हो जाऊंगी। जब तुम बेहोश थे तो मैंने कई चीज़ों के बारे में सोचा। काश मैंने तुमसे पहले ही प्यार का इजहार कर दिया होता। अब इसके बाद दोनों किस करते हैं और अब उनकी रोमांटिक लाइफ स्टार्ट होती है। और वो दोनों एक ऐसी जगह पर थे जहाँ उन्हें रोकने टोकने वाला कोई नहीं था। वो दिन में कई बार जिस्मानी ताल्लुक बनाते और ऐसे ही वो अपनी प्यार बड़ी लाइफ जी रहे थे। वो पूरा दिन साथ रहते थे, साथ में स्विमिंग करते और ऐसे ही वो एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने लगे। दूसरी तरफ जैकल भी उन्हें ढूंढता हुआ उनकी तरफ आ रहा था, जिसे डेविड देख लेता है तो वो जल्दी से सारा को लेकर ऊंट पर सवार होकर निकल जाता है। वो ऊंट को जितना तेज दुरा सकता था उसने दुराया, लेकिन एक टाइम के बाद उनका ऊंट भी गिर जाता है और मर जाता है। सारा कहती है कि हमें भागते रहना चाहिए, पर डेविड कहता है कि वो आ रहा है, हमें पकड़ लेगा, चाहे जितना भाग लो। तो वो लोग वहीं पर बैठकर उसका इंतजार करते हैं। कुछ देर बाद जैकल वहां पहुंच जाता है। डेविड उस पर तीर चलाता है, लेकिन निशाना चौंक जाता है। लेकिन दूसरा तीर सीधा उसकी गर्दन पे लगता है और वो घोड़े से नीचे गिर जाता है। डेविड उसके पास जाता है तो वो देखता है कि वो मर चुका है। यही वो आदमी था जिसकी वजह से वो अब तक भाग रहे थे, लेकिन अब उन्हें किसी चीज़ का डर नहीं था। चलते चलते वो दमिश्क के शहर के पास पहुंचते हैं, जहां सारा को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। अब वो बस्ती तक पहुंच गए थे, इसलिए वो महफूज थे और यहीं पर ये मूवी ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, ऐसी ही मूवीज़ के लिए उर्दू सिनेमा टाइम को सब्सक्राइब कर लें।